जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने ब्लड सेक्ट के यंग पैट्रियार्क को मार दिया था और वहाँ का पैट्रियार्क बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है, जिसे मैं पिछले एपिसोड में सेनापति कह रही थी। असल में वो उसके फादर थे और वो सेनापति नहीं बल्कि ब्लड सेक्ट के पैट्रियार्क थे। जियान को अब ट्रेजर मिल गया है, लेकिन उसको साथ ही साथ एक दुश्मन भी मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ कैनन कॉलेज, जिसके अंदर एनुअल टूर्नामेंट हो रहा था, जो भी इस टूर्नामेंट में टॉप 20 पर होगा वो कॉलेज के ट्रू हार्ट में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। जियान जो कि 2 साल से एब्सेंट था वो अब आ चुका है। जी जूनियर उसको देखकर काफी खुश होती है, लेकिन उसके सेकंड कजन जिसका नाम जियाओ यू है वो चिढ़ जाती है, क्योंकि पहले ये और उसका भाई जियान से काफी नफरत करते थे। सभी सहेलियां जियान को देखकर काफी खुश होती हैं, क्योंकि उन्होंने जी जूनियर के मुंह से जियान के बारे में बहुत कुछ सुना था। लेकिन जियान की फिजिक को देखकर लगता नहीं था कि वो कोई वॉरियर है, इसलिए सबको लगने लगता है कि ये यहाँ 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। जियान की फाइट अब जिससे होने वाली है उसका नाम जू बेंग है और ये 9 स्टार दो मास्टर है और इसकी दो स्किल मिड जुआन लेवल की है। इसने काफी सारी ओपोनेंट को यूं ही हरा दिया है। सभी सहेलियां सोचने लगती हैं कि क्या जियान इसको सहन कर भी पाएगा या नहीं। जियाओ यू कहती है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन 2 सालों में इसने एक भी क्लास नहीं लगाई है। टीचर रोलिन उन्हें शांत करती है और कहती है कि ये येलो लेवल 2 क्लास का मेंबर है, जरूर ये कुछ तो कर ही लेगा। किसी को भी जियान के जीतने की आशा नहीं है और सभी को जियान पर तरस आने लगता है। बाइशन भी जियान को देखना चाहता था, क्योंकि वो जी जूनियर को पसंद करता है, लेकिन जी जूनियर की पसंद जियान है। जू बेंग उससे पूछता है कि क्या तुम ही जियान हो, जिस पर जब जियान हाँ करता है तो वो उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। जियान कहता है कि अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ। वही एल्डर के बगल में एक लड़की खड़ी थी और वो जियान को देखकर कहती है कि पता नहीं जी जूनियर को जियान में क्या ऐसा दिखा जो जियान को इतना मिस करती है। तभी एल्डर को जियान के अंदर फ्लेम्स नजर आती हैं और वो समझ जाती हैं कि जियान बहुत शक्तिशाली है। ज़्यूबेंग कहता है कि इस कॉलेज में काफी लोग तुम्हारा पराक्रम देखना चाहते हैं, अब दिखाओ कि आखिर तुम क्या चीज हो। अगर तुम आज हार गए तो आने वाले कई साल तुम्हारे लिए बदनामी से भरे होंगे। मैं आज तुम्हें जी जूनियर के सामने ही पीटूंगा। ये कहकर वो अपने भाले को जियान की तरफ कर देता है। जियान कहता है कि फिर तो मुझे इस सब दिक्कत से डरना चाहिए, तो चलो मैं ये दिक्कत तुम्हें हराकर खत्म ही कर देता हूँ। जियान बहुत स्टाइल में अपनी तलवार को वहीं रख देता है और कहता है कि मैं बिना तलवार से तुमसे लड़ूंगा। अब ज़्यूबेंग गुस्से में जियान को मारने के लिए जियान पर हमला कर देता है, लेकिन जियान बहुत आराम से खड़ा था और जब उसका भाला उसे लगने ही वाला था तो जियान अपने पन से उसके भाले को एक ही बार में रोक देता है और उस पन से वो ज़्यूबेंग को दूर फेंक डालता है। ज़्यूबेंग नीचे जाकर गिरता है और वो इतना घायल हो जाता है कि अब वो उठ भी नहीं पाता। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और ज़ूयू कहती है कि इस शैतान ने काफी प्रोग्रेस कर ली है। अब समझ आया कि क्यों जी जूनियर जैसी लड़की जियान के पीछे पड़ी है। बाइशन कहता है कि इस लड़के में कुछ तो बात है, लेकिन जी जूनियर सिर्फ मेरी है। एल्डर्स भी ये देखकर हैरान है, क्योंकि जियान ने उसे एक पंच में हरा दिया है। ये लड़का कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एल्डर अपने पास खड़ी उस लड़की से कहता है कि जरूर तुम या फिर बाइशन इस लड़के को टक्कर दे पाओगे, वरना बाकी सब तो इससे हार ही जाएंगे। लड़की कहती है कि मैं इसे कम्पीट करना चाहूंगी और अगर मैं जीत गई तो इस लड़के को धक्के मारकर इस कॉलेज से निकाल दूंगी। ये लड़की बहुत एरोगेंस में रहती है। अब सभी को पता चल जाता है कि जियान ग्रेट डॉ मास्टर है। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी रैंक हासिल करना छोटी बात नहीं है। जियान अब एल्डर्स को ग्रीट करके जी जूनियर को देखता है और उसके पास चला जाता है। वहाँ वो एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जियान जी जूनियर को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं लेट हो गया हूँ। जी जूनियर भी कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। बाइशन ये देखकर गुस्से में आ जाता है और आसपास की सहेलियां सो रोमांटिक कहकर जलने लगती हैं। अब क्योंकि सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, इसलिए उन्हें भी थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। और फिर जियान टीचर रोलिन को ग्रीट करता है।
टीचर रॉलिन जियान को ताना मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद भी है कि मैं तुम्हारी टीचर थी। मैंने तुम्हारा 1 साल से इंतजार किया और कई बार अथॉरिटी से तुम्हारे लिए डांट खाई। वहाँ जियाओ यू आकर टीचर रॉलिन को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि जियान ने बहुत गलत किया, लेकिन अब क्योंकि ये टूर्नामेंट में अच्छा कर रहे हैं इसलिए इनको माफ कर दीजिए। अगर ये जीत गए तो कॉलेज में आपकी रैंक भी बढ़ जाएंगी। जियान भी उनको यकीन दिलाता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। टीचर रॉलिन मान जाती है और उसको फिर उसका कमरा दिखाने ले जाती है क्योंकि अब अगले 2 दिन में और भी खतरनाक फाइट जियान को लड़नी है। जियान अब वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो बाइशन को नोटिस करता है जिसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही थी और बाइशन जियान को गुस्से में भी देख रहा था। जियान समझ जाता है कि यहाँ के डॉन ये हैं और ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। वहीं अब हम एल्डर्स को देखते हैं जो जियान के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं और उन्हें जियान के बारे में सब पता चल जाता है कि कैसे जियान ने खुद से ही यूनलैंड सेक्ट से दुश्मनी मोल ले ली और वहाँ की डॉगिंग को भी मार डाला। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जियान डॉसैंग लेवल के वॉरियर से भी बचकर यहाँ आ गया। जियान एक जीनियस है और ये हमारे कॉलेज के लिए काफी अच्छी बात है। अगर हम उसे अच्छे से ट्रेन करें तो वो नंबर 1 बन सकता है। यूनलैंड सेक्ट में केवल एक ही डॉसोंग है और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए जियान को हमें रखने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम जियान को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसे बाइशन के आने की अनुभूति होती है और वो तुरंत अपनी तलवार को लेकर बाइशन से मिलने बाहर जाता है और वो दोनों अब आमने सामने खड़े हैं। अब फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।